हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ओहो, देखा माँ जी, वह हमारे लिए खाना नहीं बनाई, हमारे कमरे की साफ सफाई भी नहीं की। अब तो यह घर अलग होकर ही रहेगा। मैं इसके साथ हरगिज नहीं रहने वाली। क्या राशन पानी अलग अलग करने की बात कर रही हो? मेरे जीते जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लो। अच्छा, फिर आप अपनी छोटी बहू को सीधा सीधा बोल दीजिए, अपनी नौकरी छोड़कर इस घर का सारा काम करें। हम दोनों भी तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं करेगी? क्यों बड़ी भाभी? हाँ, सही कहा तुमने। वह नौकरी करने के बाद भी बहुत काम करती है, पर तुम दोनों हमेशा घर तोड़ने की बात करती रहती हो। हर फैमिली में 19-20 हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब अलग अलग हो जाएं अब। ओहो माँ जी, आपको समझ नहीं आ रहा। हम सब एक साथ नहीं रहना चाहते। मैं अपने पति और बेटे के साथ अलग रहूंगी तो ही सुकून से रहूंगी। और मैं भी अलग रहूंगी तो फैमिली प्लानिंग करूंगी। यहाँ पर रहकर फैमिली बढ़ाना ही नहीं चाहती। सासू माँ के बार बार समझाने पर भी संगीता और अनन्या टस से मस नहीं हुए। उन्हें अब अलग होना ही था। फिर शाम को, माँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? पत्नियों के झगड़े पर हम 3 भाई क्या अलग अलग हो जाएंगे? हाँ माँ, भैया एकदम सही बोल रहे हैं। आपके बहुओं को तो अक्ल ही नहीं कि घर कैसे चलता है। फिर अलग हो जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। पर मैं किसी भी हाल में ये घर छोड़कर और कहीं नहीं जा रहा। मैं माँ के साथ इसी घर में रहूंगा। हाँ तो देवर जी, आप रहिए ना अपने माँ के साथ। कौन मना कर रहा है? हम भाड़े के घर पर रहेंगे, पर यहाँ पर हरगिज नहीं रहेंगे। काफी देर तक यह बहस चलता रहा और आखिर में संगीता और अनन्या के जिद के सामने सबको ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ा। गुंजन बोला था तुम्हें कि भाभीियों के साथ एडजस्ट करना सीखो। देखो आज क्या हो गया। हमारा ये घर आखिर में बिखर ही गया। आज तक तो सब सही चल रहा था, फिर हमारे शादी के बाद ऐसा क्यों हुआ? तो आप चाहते हैं मैं उन दोनों की जिद की वजह से नौकरी छोड़ दूं? पूरा दिन घर पर बैठकर दूसरों की चुगली करती रहूं? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चिंटू, अजी सुनते हो? मालती आंटी बोल रही थी 9वें लेन में एक घर खाली है, बहुत अच्छा घर है। उन्होंने बात भी कर ली है। हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं तो क्या पता वह घर चला जाए। अनन्या, बड़ी भाभी को भड़का के ये घर तोड़ ही दिया आखिर तुमने। मैंने तोड़ दिया। चुप रहो, आपको कुछ भी नहीं पता इस घर में क्या क्या चल रहा था। अब से देखते जाओ बस। अब से अलग रहने से हमारी कितनी बचत होती है और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। संगीता, तुम तो बड़ी बहू हो इस घर में आए हुए। तुम्हें 10 साल हो गया है। सबको संभाल के रखना तुम्हारा काम था, पर तुमने ही यह घर तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अलग रहेंगे तो पैसों की बचत होगी और हमारे बेटे को भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। आप समझते क्यों नहीं? यहाँ पर रहकर सबके पीछे पैसे क्यों उड़ाना? अगले दिन सुबह होते ही संगीता और अनन्या अपने अपने पतियों के साथ अलग रहने निकल पड़े। माँ, अपना ध्यान रखना, मैं आपको पैसे भेजूंगा। ओहो, आप भी ना। माँ जी को पैसे भेजने की क्या जरूरत है? चिंटू और उसकी पत्नी दोनों कमाते हैं। माँ जी का ख्याल नहीं रख सकते क्या? एक ही तो इंसान है। माँ, हर दिन सुबह आपसे मिलने आऊंगा। खाना और दवाई टाइम पर लेते रहना। अच्छा, यहाँ पर रोज आके मेरे खिलाफ बातें करोगे सब? भूलना मत, मेरे मायके में एक वकील भी है, अंदर करवा दूंगी सबको। आज कमला देवी बहुत रोई। इतने प्यार से जिस घर को संभाल के रखी थी, आज उस घर का एक एक नींव गिरने लगा था। माँ जी आप रोइए मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। मैं ऑफिस निकल रही हूँ माँ जी, अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। संगीता और अनन्या अपने पतियों के साथ बहुत खुश थे। घर का काम खत्म होने के बाद बाजार में घूमने चले जाते थे, तो कभी सिनेमा देखने, कुछ पैसे ब्यूटी पार्लर में जाते थे। महीना कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। फिर एक शाम, अरे ये क्या है संगीता? घर का खर्चा 20,000 रुपए। हाँ तो नहीं होगा क्या? भाड़े के घर पर रहते हो आप, खुद का घर थोड़ी है। हाँ, तो घर का भाड़ा बस 5,000। उसके बाद राशन पानी का खर्चा और 5,000 में हो जाना चाहिए था, पर यह तो 20,000 है। पहला महीना है, खर्चा ज्यादा होगा ही। आप खामखा टेंशन ले रहे हो। अनन्या, मैं हर महीना इतना खर्चा नहीं कर सकता। मेरी सैलरी ही कितनी है जो तुम 18 से 20,000 यूं उड़ा दोगी? यूं नहीं उड़ा दिया,
मैंने जो भी किया है इस घर के लिए किया। अब क्या एक एक पैसों का हिसाब लोगे मेरे से? अपने माँ से तो एक बार भी नहीं पूछते थे। क्या करती है वो इतने पैसों का? तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब बोलने से पहले? माँ 5,000 लेती थी और तुम उससे भी घटाकर 3,000 कर दी थी। मैं यह बेकार की बातें नहीं करना चाहती। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। मैं नहीं कर सकती, अब बहुत टायर्ड हो गई हूँ। गुंजन, ओ गुंजन, हाँ चिंटू बोलो, क्या हुआ? पूरा घर कितना गंदा होकर पड़ा है। तुम कुछ अरेंज करके क्यों नहीं रखती? चिंटू, घर का काम, ऑफिस का काम मुझसे अकेले नहीं हो पाता। सुनो, हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, फिर आप एक काम वाली क्यों नहीं रखते? पहली बात कि माँ इस घर में किसी नौकरानी को घुसने भी नहीं देगी, और दूसरा, तुम ये पैसों का घमंड करके दोनों भाभियों को गुस्सा दिलाई हो, इसीलिए तो वह दोनों घर छोड़कर अलग अलग हो गए और तुम भुगतो अकेले। लगता है अब घर के काम में मुझे गुंजन की मदद करनी चाहिए। वह दिल की बहुत अच्छी है, पर अकेले इतना सब काम कैसे कर पाएगी भला? अगले दिन सुबह होते ही कमला देवी घर में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दी। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? छोटी बहू, तुम अकेले कितना काम करोगी? मैं यह सब कर लेती हूँ। तुम जाओ, जल्दी से खाना बना दो। माँ जी, अच्छा तो फिर संभल के करना। हाँ, मेरा घर है, मुझे सब पता है। तुम टेंशन मत लो। जाओ बहू, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अब कमला देवी छोटी बहू के साथ मिलकर घर के काम में हाथ बंटाने लगी और अब गुंजन को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। फिर एक दिन, हेलो, गिरा दी ना अपनी सास को, काम करवा कर उनकी जान लेगी। अब दोनों जेठानियों को तो घर से भगा दी। क्या हुआ है माँ जी को? घर की साफ सफाई करते करते टेबल से गिरकर उनका पैर टूट गया है। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।